हमास की सुरंग के खिलाफ अभियान जारी है। गाजा में 30 सुरंगों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। सुरंगों को तलाश कर बंद करने का मिशन तेज कर दिया गया है इजराइल द्वारा। पिछले 3 घंटों से सुरंग बंद करने का काम जारी है। पहले उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ और इसके बाद नॉर्थ गाजा आईडीएफ के टारगेट पर है। मगर इसी बीच गाजा में सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना भी पूरे एक्शन में थी। और जानते हैं, इस दौरान आईडीएफ ने भले ही गोला बारूद न बरसाया हो, मगर सैन्य स्ट्रक्चर से गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सेंट्रल गाजा में पूरब से पश्चिम तक 5 फीट गहरी सुरंग, सड़क और सैन्य बेस बनाकर, और जानते हैं आईडीएफ के इस सीक्रेट मिशन को सैटेलाइट कैमरे ने कैप्चर भी किया। तो क्या बेंजामिन कर चुके हैं गाजा विलय की शुरुआत? आखिर क्या है सैटेलाइट से मिले साक्ष्य? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सत्तावन दिनों से गाजा पर आईडीएफ का बारूदी तांडव जारी है। 57 दिनों से गाजा का कोना कोना धधकना जारी है। 57 दिनों से हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारना जारी है। आखिर गाजा का विनाश कब थमेगा? इजरायली सेना का बारूदी इंतकाम कब पूरा होगा? इस पर तो सस्पेंस बरकरार है। मगर इसी बीच गाजा से तस्वीरों की शक्ल में कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो नेतन्याहू के फाइनल वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट है। जी हां, सैटेलाइट कैमरे में गाजा की कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। इन तस्वीरों को 24 से 30 नवंबर के बीच लिया गया है। 6 दिनों के अंदर गाजा में आईडीएफ ने सैन्य स्ट्रक्चर तैयार किए। सेंट्रल गाजा में 5 फीट गहरी खाई और सड़कें तैयार की। इसके अलावा गाजा के तटीय इलाकों में बेस कैंप तैयार किए। सैटेलाइट तस्वीरें कैप्चर करने वाली एक एजेंसी ने इन तस्वीरों को मीडिया हाउस के जरिए जारी किया और यह दावा किया कि 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना ने गाजा में युद्ध स्तर पर काम किया। जिनके गवाह हैं सैटेलाइट कैमरे में कैद ये तस्वीरें। अब सवाल यह है कि सेंट्रल गाजा में आईडीएफ ने सैन्य स्ट्रक्चर क्यों तैयार किया? क्यों ट्रेंच, सड़कों और सैन्य अड्डों को तैयार किया? क्या इसके पीछे इजरायली सेना का बहुत बड़ा प्लान है? पहले आप ये जान लीजिए, आखिर 24 से 30 नवंबर के बीच सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की तैयारी और एक्शन प्लान क्या था। चौबीस से 30 नवंबर के बीच सेंट्रल गाजा की सैटेलाइट तस्वीरों में जो कैद हुआ वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। दरअसल इजराइल बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है गाजा का जोहोर अद-दिक इलाका। और जानते हैं, जोहोर अद-दिक इलाके से पश्चिम की तरफ करीब 1.8 किलोमीटर तक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। जोहोर अद-दिक से गाजा पट्टी के बीचों बीच जो खाई खोदी गई है वो भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। वहीं 30 नवंबर को उसी सेंट्रल गाजा की जब तस्वीर कैप्चर की गई तो उस दौरान जोहोर अल-दिक से बनाई गई खाई करीब 2.7 किलोमीटर लंबी थी और भूमध्य सागर के तटीय इलाके तक फैली हुई नजर आई। हैरानी इस बात की है कि जोहोर अल-दिक इलाके से भूमध्य सागर तक सिर्फ ट्रेंच ही नहीं बल्कि उसके ठीक पास एक सड़क भी बनाई गई, उतनी ही लंबी और भूमध्य सागर के मुहाने तक। जोहोर अल-दिक से पश्चिमी गाजा के तटीय इलाके तक मौजूद ये सड़क
सेंट्रल गाजा के बीचों बीच बनी है और ये सीधे तौर पर गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट रही है। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर से सटे गाजा के तटीय इलाके जहां ट्रेंच और रोड जाकर खत्म हो रही है, वहां इजरायली सेना ने बेस कैंप भी तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में आईडीएफ के कई सारे टेंट बने हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के सैन्य स्ट्रक्चर को कम आंकने की गलती करना हमास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि असल में नेतन्याहू का प्लान गाजा से हमास का खात्मा नहीं बल्कि गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा है। गाजा पट्टी का इजराइल में विलय करना है ताकि फिर से हमास जैसा संगठन गाजा में ना बन पाए। फिर से गाजा की तरफ से इजराइल पर खतरा न मंडराए। और अपने ताजा बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा विलय का ऐलान भी कर दिया है। मैं ओस्लो वाली गलती को फिर नहीं दोहराऊंगा। अब गाजा में न ही फिलिस्तीन का शासन होगा और न हमास का कंट्रोल होगा। तो क्या गाजा पर इजराइल का शासन होगा? क्या गाजा पर नेतन्याहू की हुकूमत चलेगी? दरअसल सेंट्रल गाजा में पूरब से पश्चिम तक आईडीएफ ने गहरी खाई, सड़क और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर गाजा को 2 हिस्सों में बांटकर एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि अब गाजा के कुछ इलाके आईडीएफ के कंट्रोल में होंगे, यानी परमानेंट ठिकाने, और कुछ इलाके बफर जोन बनेंगे। और इसके लिए आईडीएफ युद्ध स्तर पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। मसलन गाजा में अब तक 500 सुरंगों को बंद किया गया है। 800 से ज्यादा टनल शाफ्ट को तहस नहस किया गया है। इसके अलावा हमास के 400 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। हमास की सुरंगों को तबाह करने के बाद इजरायली सेना D9 बुलडोजर के जरिए पूरे इलाके को समतल मैदान में तब्दील कर रही है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि हमास की सुरंगें आईडीएफ जवानों के लिए काल साबित हो रही हैं। यकीन ना हो तो गाजा से सामने आए इस वीडियो को देखिए। यकीनन ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, मगर सच तो ये है कि कैसे हमास की सुरंगें आईडीएफ जवानों के चीथड़े उड़ा रही हैं, कैसे पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। आईडीएफ का जवान जैसे ही टनल में झांकता है, जोरदार ब्लास्ट होता है और उस जवान का शव चीथड़े चीथड़े हो जाता है। बस इसी तरह की वारदात ना हो, इसके लिए इजरायली सेना हमास की सुरंगों को न्यूट्रलाइज कर रही है और सेंट्रल गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है ताकि वक्त आने पर गाजा का विलय इजराइल में कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।